नमस्कार मित्रों। राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। दोस्त हो जाओ सावधान, आने वाले अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है दोस्तों। इन 24 घंटों में जो घटनाएं आपकी जीवन में होने वाली है बेटा, आपने कभी सपने में भी इन चीजों की कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि समय का पासा पूरी तरीके से पलटने वाला है और अब आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके जीवन में 3 बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। लेकिन आपकी इन खुशियों पर आपके एक दुश्मन की बहुत बुरी नजर लगने वाली है, और यह दुश्मन कोई और नहीं होगा। यह दुश्मन आपके आसपास आपके घर का ही कोई रिश्तेदार होने वाला ही, जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जल रहा है और आपके नाम का जादू टोना कर रहा है, आपके पुतले बना बनाकर उस पर जादुई क्रियाएं कर रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको उस दुश्मन का नाम बताने वाले हैं। हम आपको वह सच्चाई बताने वाले हैं जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई। ऐसा सच आज की इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे, जो बेटा तुम्हारे भी होश उड़ा देगा। इसलिए थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देख लेना। बेटा, मजाक समझने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसा सच नसीब वालों को सुनने को मिलता है जिसमें उन्हें उनके दुश्मन की पूरी सच्चाई पता चल जाए। इसीलिए यह बात बहुत ध्यान से कान खोलकर सुन लेना सर्वप्रथम। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी मां दुर्गा के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि बेटा बिना देर किए अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। माता रानी आपके सारे संकट दूर करेगी और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। साथ इस साथ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम हमें जरूर लिखकर भेजना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी के जीवन की सुख शांति के लिए एक बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं। तो आप अपना नाम और अपना पता हमें लिखकर भेजिए। हम आपके नाम की भी आहुति देंगे, जिससे आपकी जिंदगी में भी सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, आने वाले अगले 24 घंटों का समय आपकी जिंदगी में कोई मामूली समय नहीं रहने वाला है। यह 24 घंटे आपके जीवन में बहुत बड़े उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से खुशियां आपसे बहुत नाराज हैं। आपके जीवन में जब भी कोई छोटी सी खुशी आती है तो उसके पीछे पीछे बहुत बड़े बड़े दुख भी आ जाते हैं। आप पिछले कुछ महीनों से बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान चल रहे हैं आपके जीवन से, मानो हंसी खुशी तो मिट ही गई है। लेकिन बेटा, फिर भी अब आने वाली यह अगले 24 घंटे आपको एक और नया मौका देने वाले हैं। इन 24 घंटों में आपको एक और नया अवसर मिलने वाला है। आप देखेंगे कि यह 24 घंटे जो दुख आपके जीवन में थे, उन्हें धीरे धीरे कर कर समाप्त करने लगेंगे। लेकिन 3 दिन बड़ी सावधानियां आपको समझनी होगी। 3 बड़ी बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आप बार बार जाने अनजाने में यह गलतियां करते आ रहे हो, जिसके कारण दुख बार बार आपकी जिंदगी में आ रहा है। इसीलिए जो बातें में अब आपको बताने जा रहा हूं, जो सावधानी में अब आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज तक इतना महत्वपूर्ण राज आपको किसी ने नहीं बताया होगा। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहां से मिलता है जहां सबसे गहरा विश्वास होता है। हम सबने अनुभव किया है कि कुछ रिश्ते जो बाहर से बहुत मधुर दिखाई देते हैं, अंदर से हमारी सबसे बड़ी विफलताओं के कारण बन जाते हैं। आप किसी काम में दिन रात एक करते हैं, पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही आप मंजिल के पास पहुंचते हैं, कोई अदृश्य ताकत सब कुछ तहस नहस कर देती है। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि ये अदृश्य ताकतें किसी और की नहीं, बल्कि अपने ही घर की होती हैं। रिश्तेदार जो आपकी मुस्कुराहट में शामिल होते हैं, लेकिन दिल में आपकी तरक्की को पचाने में असहाय होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं उनका महत्व न घट जाए, कहीं आप उनके ऊपर न निकल जाएं, इसलिए वे मुस्कुराते हुए आपको गिराने की योजना बनाते हैं। ये रिश्तेदार आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, कोई चाचा, मामा, भाई, भाभी, बहन, या कोई ऐसा करीबी जो हर समय आपके आसपास रहता है। वो आपके साथ चाय पर बातें करता है, त्योहारों पर गले लगता है, आपके बच्चों को गिफ्ट देता है, लेकिन भीतर से वह आपकी आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति से जलता है। जब आप किसी योजना पर काम करते हैं तो वही सबसे पहले उसे लीक करता है। आप जिसे सलाह देने वाला समझते हैं, वही आपको गलत दिशा में मोड़ देता है।
आप जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वही आपकी कमजोरियों को दूसरों में उछालता है। आप जिस पर भरोसा करके अपने भविष्य की योजनाएं साझा करते हैं, वही व्यक्ति उन्हीं बातों का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग इतने चालाक होते हैं कि आपको तब तक कुछ पता नहीं चलता, जब तक कि आपकी मेहनत की सारी फसल बर्बाद नहीं हो जाती। इस स्थिति में सबसे पहली गलती हम करते हैं, अंधा विश्वास। हम सोचते हैं कि खून का रिश्ता कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन आज के समय में खून के रिश्ते ही सबसे बड़ा जहर बन गए हैं। इस जहरीले रिश्तों की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कभी आपके सामने खुलकर विरोध नहीं करते। ये छाया की तरह आपके साथ चलते हैं, लेकिन अंधेरे में आपकी पीठ में खंजर घोंपते हैं। आप सोचते हैं कि बुरा वक्त चल रहा है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, लेकिन असलियत ये होती है कि आपके घर में ही आपकी तरक्की के ग्रहण को जन्म देने वाला व्यक्ति पल रहा है। इन छुपे हुए दुश्मनों की चालें इतनी महीन होती हैं कि वो नकारात्मकता को धीरे-धीरे आपके जीवन में घोलते हैं। वो आपको खुद से शंका करने पर मजबूर कर देते हैं। वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपकी अच्छाइयाँ भी लोगों की नज़रों में बुराई लगने लगती हैं। और जब आप बार-बार असफल होते हैं, तो धीरे-धीरे आप में आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। आप उदास रहने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, और फिर यही दुश्मन आपको सलाह देने वाले बनकर सामने आते हैं, ताकि आपकी कमर हमेशा झुकी रहे। आपको तोड़ने वाले लोग ही आपको सहारा देने का दिखावा करते हैं, ताकि आपको कभी यह एहसास न हो कि आपकी स्थिति के जिम्मेदार वही हैं। इन परिस्थितियों में अक्सर हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, किससे बात करें, किस पर भरोसा करें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अपने ही घर में हम सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। घर, जो कभी सुकून की जगह होती थी, अब वही सबसे बड़ा तनाव बन जाता है। और इस सब का असर हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ता है। करियर, रिश्ते, स्वास्थ्य, यहाँ तक कि हमारी आत्मा भी थक जाती है। और ऐसे में सबसे पहली जरूरत होती है इन नकाबपोश दुश्मनों को पहचानने की। उनके शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान देने की। जब आप खुश हों और कोई व्यक्ति चुपचाप बिना कारण दूरी बना ले, समझ लीजिए कि वह आपकी खुशी से जलता है। जब आप दुख में हों और कोई इंसान आपको ढूंढता हुआ न आए, जान लीजिए कि वह आपकी गिरावट से प्रसन्न है। यही पहचान है असली और नकली अपने की। और जब आप यह पहचानना सीख जाते हैं, तभी आपके जीवन की दिशा बदलती है। क्योंकि आप किसी को निकाल नहीं सकते, लेकिन आप उनसे खुद को बचा सकते हैं। ये पहला कदम होता है असली उन्नति की ओर, अपनी आत्मा की रक्षा करने का। अब अगली बात यह है कि जब आप इन दुश्मनों को पहचान लेते हैं, तो उनसे कैसे बचें? जब हम जान चुके कि कुछ रिश्तेदार, कुछ अपने ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं, तो अब बारी आती है उस सच्चाई को समझने की, जो हम खुद से छुपा लेते हैं। क्योंकि केवल बाहर के लोगों को दोष देना पर्याप्त नहीं है। कई बार हम स्वयं ही अपने जीवन के सबसे बड़े रुकावट बन जाते हैं, अपनी आदतों, अपने रवैये और अपने सोचने के तरीके से। अब सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती की, अत्यधिक भरोसा। हम इस भ्रम में जीते हैं कि जो मुस्कुराता है, वो साथ है, जो गले लगता है, वो अपना है। और इसी भरोसे के कारण हम अपने मन की बातें, अपने लक्ष्य, अपने संघर्ष और अपनी कमजोरियां उन लोगों को बता बैठते हैं, जो उन्हें शस्त्र बनाकर हमें ही घायल करते हैं। याद रखिए, हर मुस्कान दोस्ती की गारंटी नहीं होती, और हर रिश्तेदारी विश्वास की योग्य नहीं होती। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सीमाएं खींचना सीखें। दूसरी गलती, हम अपनी कमजोरियों को मानने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम स्वीकार करेंगे कि हम थक गए हैं, टूट गए हैं या रास्ता नहीं मिल रहा, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन सच यह है कि जब तक आप खुद अपनी सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे, तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता। तीसरी गलती, हम हर चीज का कारण दूसरों को मानते हैं। हम यह सोचते हैं कि फलां व्यक्ति की वजह से हमारा काम नहीं हुआ, फलां मौके की वजह से हमें नुकसान हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ठहरकर खुद से पूछा है, क्या आप समय पर तैयार थे? क्या आपने पूरी तैयारी की थी? क्या आपने खुद पर उतना विश्वास किया था जितना दूसरों पर कर लिया? चौथी गलती, हम दिखावे के जाल में फंस जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरों को खुश करना ही सफलता है, दूसरों को इम्प्रेस करना ही जीवन का उद्देश्य है। इसी कारण हम अपने वास्तविक लक्ष्यों से भटक जाते हैं। हम दूसरों की नजरों में बेहतर बनने की कोशिश में खुद की नजरों में गिर जाते हैं। और पांचवी सबसे घातक भूल, हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पड़ोसी की गाड़ी बदल गई,
तो हमें भी बदलनी चाहिए। अगर किसी रिश्तेदार ने विदेश यात्रा कर ली तो हमें भी करनी चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी की यात्रा, उसकी नियति अलग होती है। जिस रास्ते पर वह चल रहा है उस पर आपकी चाल फिट नहीं बैठेगी। लेकिन तुलना का जहर हमारी आत्मा में ऐसा फैलता है कि हम अपने होने पर ही शक करने लगते हैं, और यही वह क्षण होता है जब नकारात्मकता हमारे भीतर घर कर जाती है। अब इन गलतियों से कैसे बचें? सबसे पहले खुद को स्वीकार करना शुरू कीजिए। हर दिन एक डायरी लीजिए और उस दिन अपनी एक गलती, एक सफलता और एक सीख को लिखिए। यह आत्ममंथन आपको आपकी सच्चाई से जोड़ता है। दूसरी सावधानी, जब भी कोई व्यक्ति बार-बार आपके खिलाफ बातें करे, आपको नीचा दिखाए या आपकी ऊर्जा को खींच ले, तो उसे संपर्क में रहते हुए दूर रखने की कला सीखिए। हर किसी को जीवन से निकालना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने दिल और मन में जगह देना हर किसी को जरूरी भी नहीं होता। तीसरी सावधानी, आप जिनसे बात करते हैं, जो बातें करते हैं, उन्हें फिल्टर करना सीखिए। हर बात साझा करने की नहीं होती, हर संघर्ष सबको समझाने की नहीं होती। कुछ चीजें आपको अपने भीतर ही संभालनी होती हैं। चौथी बात, आप जब भी कोई निर्णय लें, उसे भीड़ के हिसाब से नहीं, अपने अनुभव, अपने दिल की आवाज और अपने मूल्यों के आधार पर लें। क्योंकि जब आप अपने भीतर से संतुलन में होते हैं, तो बाहर की दुनिया की हलचल आपको विचलित नहीं कर सकती। पांचवी बात, ध्यान लगाना सीखिए, प्राणायाम कीजिए। सुबह सूरज की पहली किरण में 10 मिनट आंखें बंद करके बैठिए। ये सब बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन यही आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करती हैं। यही वो सुरक्षा कवच हैं जो छिपे दुश्मनों के नकारात्मक प्रभाव से आपको बचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों से उम्मीदें करना बंद करिए। जितना आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं, उतना ही ज्यादा आप टूटते हैं। जितनी ज्यादा अपेक्षाएं, उतना ही ज्यादा दुख। इसलिए अपने काम का फल किसी और की स्वीकृति पर मत छोड़िए। आप जो कर रहे हैं, अगर वह आपको भीतर से संतोष दे रहा है, तो वही सच्ची सफलता है। और अंत में, हर दिन कुछ देर खुद से बात कीजिए। बिना फोन, बिना टीवी, बिना सोशल मीडिया के, सिर्फ आप और आपका अंतर्मन। जब आप खुद से जुड़ते हैं, तभी आप अपनी दिशा ठीक कर पाते हैं। अब क्या करना है? कौन से सरल उपाय और कौन से नए नियम अपनाकर जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। अब जबकि आपने सच्चाई को जान लिया है कि दुश्मन आपके घर में भी हो सकते हैं, आपने यह भी समझ लिया है कि आपकी कुछ आदतें, सोच और व्यवहार खुद आपकी राह रोकते हैं, तो अब समय है समाधान का, जीवन को नई दिशा देने का। अब सवाल यह नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, किसने हमें धोखा दिया, किसने हमारी तरक्की रोक दी, बल्कि सवाल यह है कि अब हम क्या करें ताकि आगे कोई हमें न रोक पाए। सबसे पहली बात, शुरुआत छोटे छोटे संकल्पों से करें। सुबह उठकर सबसे पहले खुद को आईने में देखें और मुस्कुराते हुए कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मुझ में सब कुछ करने की क्षमता है। यह एक छोटा सा वाक्य आपके दिन की शुरुआत को बदल देगा। ये आपके अवचेतन मन को निर्देश देगा कि अब आप किसी के भरोसे नहीं, बल्कि खुद के आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। दूसरा उपाय, जल का प्रयोग कीजिए। हर सुबह एक लोटा साफ जल लेकर उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और उसे सूरज को अर्पित करते हुए कहिए, जो मेरा नहीं है वह दूर हो जाए और जो मेरा है वह हर हाल में लौट आए। यह साधारण सा नियम आपके जीवन से बहुत सी बाधाओं को अपने आप दूर कर देगा। तीसरा उपाय, हर अमावस्या को एक रोटी में गुड़ भरकर किसी काले कुत्ते को खिलाइए। यह प्रतीकात्मक उपाय उन छिपे हुए शत्रुओं की शक्ति को निष्क्रिय करता है जो सामने नहीं आते, लेकिन आपकी पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं। चौथा उपाय, जब भी घर से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलें, चाहे नौकरी का इंटरव्यू हो, परीक्षा हो, व्यापार से जुड़ा कोई निर्णय हो, घर से निकलते वक्त 5 तुलसी के पत्तों को अपने माथे से लगाकर जेब में रख लीजिए। यह आपकी ऊर्जा को संरक्षित करता है और नकारात्मक लोगों की नजर से बचाता है। पांचवां और सबसे गहरा उपाय, हर शनिवार को एक काले कपड़े में थोड़ा सा सरसों का तेल, कुछ सिक्के और थोड़ा नमक बांधकर किसी सुनसान चौराहे पर छोड़ आइए। यह आपकी दशा में चल रहे छुपे ग्रहों के प्रभाव को शांत करता है और आपकी किस्मत के दरवाजे खोल देता है। लेकिन ध्यान रहे,
ये उपाय तभी काम करेंगे जब आप भीतर से परिवर्तन के लिए तैयार हों। सिर्फ बाहरी विधियों से जीवन नहीं बदलता, असली बदलाव तब आता है जब मन की दिशा बदलती है। अब बात करते हैं कुछ नए जीवन नियमों की, जिन्हें आपको आज से ही अपनाना है। पहला नियम, जब भी कोई बात तकलीफ दे, उसका जवाब देने की बजाय एक दिन चुप रह जाइए, क्योंकि समय का जवाब शब्दों के जवाब से ज्यादा सटीक होता है। दूसरा नियम, जितना हो सके प्रकृति के करीब रहिए। रोजाना कम से कम 10 मिनट किसी पेड़ के नीचे बैठिए, नंगे पांव जमीन पर चलिए। धरती की ऊर्जा आपके भीतर की थकावट को मिटा देगी। तीसरा नियम, किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लीजिए। जब आप दूसरों की उपलब्धियों को देखकर जलते हैं, तब आप अपने दरवाजे खुद बंद करते हैं। लेकिन जब आप उनकी मेहनत को सम्मान देते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपकी मेहनत को स्वीकार करता है। चौथा नियम, हर दिन कोई एक नया काम कीजिए जो आपने पहले कभी न किया हो। चाहे किसी अनजान को मुस्कुराकर नमस्ते कहना हो, किसी गरीब को चुपचाप मदद देना हो, या किसी से दिल से माफी मांगना हो। ये छोटे छोटे काम आपके अंदर की रोशनी को फिर से जगाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपने बीते हुए कल से दोस्ती कर लीजिए। जब तक आप अपने अतीत से लड़ते रहेंगे, तब तक भविष्य आपके पास नहीं आएगा। अतीत को स्वीकार कीजिए, उससे सीखा हुआ अनुभव अपने साथ रखिए, लेकिन उस दर्द को अब अलविदा कह दीजिए, क्योंकि अब वक्त है नए जीवन का, नए चरण का, जहां आप हर सुबह अपने साथ ईमानदार होंगे, हर रात खुद से संतोष की नींद सोएंगे। अब आइए समापन की ओर बढ़ते हैं। जीवन एक लंबी यात्रा है। इसमें कभी फूल मिलते हैं, कभी कांटे, कभी मुस्कान मिलती है तो कभी आंसू। लेकिन अगर हम इन सब अनुभवों को अपना शिक्षक मान लें, तो हर दर्द एक नई दिशा बन जाता है, हर धोखा एक नया रास्ता दिखाता है, और हर हार एक नई जीत की भूमिका बनती है। अब आप तैयार हैं अपने जीवन को खुद लिखने के लिए। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी के शब्दों से खुद को परिभाषित नहीं करेंगे। अब आप जान चुके हैं कि दुश्मन चाहे बाहर हो या अंदर, आपकी आत्मा जब जागृत है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए खुद से यह वादा करिए कि अब आप हर दिन अपने लिए जिएंगे, सच्चाई के साथ जिएंगे, और हर उस इंसान से दूरी बना लेंगे जो आपको खुद से काटने की कोशिश करता है। और अगर कभी फिर से आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, तो इस पूरी यात्रा को याद करिए। याद करिए कि आपने कैसे खुद को संभाला, कैसे आपने अपने दुश्मनों को पहचाना, कैसे आपने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और कैसे आपने अपने जीवन को नई दिशा दी। ये आपकी ताकत है, यही आपकी असली जीत है, यही आपकी पुनर्जन्म है, उस आत्मा का जो अब अपने भीतर के भगवान को पहचान चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको जो सच बताए, ऐसे सच, ऐसी सावधानी और ऐसे उपाय आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आपकी क्या कमजोरी है, आपकी क्या गलती है, किन-किन चीजों में आपको सुधार करने की आवश्यकता है, ये बातें आपको कोई नहीं बताता। इसीलिए हमने इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक आपकी जिंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सच्चाई बता दीजिए। उम्मीद करेंगे कि बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करने में देर मत लगाइए। और दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट में हमसे ज़रूर कह सकते हैं। अभी के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।